भारत डिजिटल इंडिया की दिशा में लगातार अग्रसर है। खासकर यूपीआई के आने के बाद छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक डिजिटल पेमेंट को अपनाने लगे हैं। सरकार भी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात करती रही है, लेकिन डिजिटल पेमेंट को अपनाना एक सब्जी विक्रेता के लिए ऐसा सिरदर्द बन गया है जिसकी वजह से उसे भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के हावेरी जिले में एक छोटे सब्जी दुकानदार शंकर गौड़ा हडीमानी को जीएसटी विभाग ने 29 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया है। ऐसे में जहां देश में डिजिटल इंडिया की बात बहुत होती है, वहीं जब एक सब्जी बेचने वाले को सिर्फ यूपीआई पेमेंट लेने पर 29 लाख रुपए का टैक्स नोटिस थमा दिया जाए तो सवाल उठता है कि क्या डिजिटल लेन देन वाकई सुरक्षित है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और ये नोटिस उन्हें क्यों थमाया गया। दरअसल कर्नाटक के हावेरी जिले के शंकर गौड़ा हडीमानी जैसे छोटे व्यापारी जो अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं, आज सिस्टम की उलझनों में फंसते नजर आ रहे हैं। बीते 4 सालों में 1 करोड़ 63 लाख रुपए की डिजिटल लेन देन करने वाले इस ईमानदार सब्जी विक्रेता को अब सरकार के जीएसटी नोटिस से जूझना पड़ रहा है, जबकि वो जिस चीज का व्यापार करते हैं उस पर टैक्स बनता ही नहीं है। ऐसे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन है शंकर गौड़ा हडीमानी जिन्हें सरकार के 29 लाख रुपए के नोटिस का बोझ उठाना पड़ रहा है। शंकर गौड़ा हडीमानी हावेरी जिले के म्यूनिसिपल हाई स्कूल मैदान के पास अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते हैं। वे बीते 4 वर्षों से ग्राहकों की सुविधा के लिए यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स से भुगतान स्वीकार कर रहे थे, जहां डिजिटल लेन देन को लेकर उनके पास नियमित ग्राहकों की एक अच्छी खासी संख्या बन गई थी। शंकर गौड़ा ने इस दौरान करीब 1 करोड़ 63 लाख रुपए का डिजिटल लेन देन किया, जिसमें ज्यादातर भुगतान यूपीआई से हुआ। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस लेन देन पर आखिर जीएसटी लगा कैसे। तो आपको बता दें कि डिजिटल भुगतान के आंकड़े जैसे ही अधिकारियों की नजर में आए, उन्होंने इस राशि को शंकर गौड़ा का कुल कारोबार यानी टर्नओवर मान लिया। इसके आधार पर विभाग ने उन्हें 29 लाख रुपए का जीएसटी टैक्स नोटिस थमा दिया, जबकि असल में शंकर गौड़ा की पूरी कमाई ताजी और खुली सब्जियों की बिक्री से होती है, जिस पर भारत में कोई जीएसटी लागू नहीं होता। ऐसे में शंकर गौड़ा ने अपने साथ घटी इस घटना पर आपबीती बताते हुए मीडिया से कहा कि मैंने कभी भी कोई टैक्स चोरी नहीं की। मेरे पास सभी लेन देन के रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और हर साल का आयकर रिटर्न है, फिर भी मुझे 29 लाख का टैक्स नोटिस भेज दिया गया। बिजनेस चालू किया ये सब्जी और फल का। ये सब्जी और फल का टैक्स नहीं रहता, बट ये फोन पे और पेटीएम ट्रांजैक्शन करता है ना, हर कस्टमर आने के लिए 10-20 रुपये फोन पे करके वो आइटम ऐसा पेमेंट ज़्यादा हो गया ज़्यादा हो तो वो 1 साल में 40 लाख ज़्यादा क्रॉस हो गया। वो जीएसटी रूल्स क्या बोलता हूँ, 40 लाख के ऊपर रहता तो जीएसटी नंबर लेने के लिए बोलता हूँ, बट मेरा गुड्स और सब्जी और फल वो टैक्स नहीं रहता, इसलिए मैं नंबर नहीं लिया। बट अभी क्या करता, अभी जीएसटी ऑफिस वाला बेंगलुरु वाला नोटिस दिया मेरे को, आप 4 साल से इतना बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपये बिजनेस किया, 1.5 करोड़ रुपये को आप 29 लाख रुपीस टैक्स भराने के लिए बोला। मैं इसलिए ऑफिस जाके जीएसटी ऑफिस जाके पूछेगा। आपको बता दें कि उनकी इस परेशानी का असर उनके व्यापार पर भी पड़ा है। ग्राहक जो पहले डिजिटल पेमेंट से खरीदारी करते थे, अब कैश की व्यवस्था में असहज महसूस कर रहे हैं। शंकर गौड़ा की यह घटना अब हावेरी के अलावा अन्य छोटे शहरों और कस्बों में भी चर्चा का विषय बन गई है। मैसूर, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी छोटे दुकानदारों ने यूपीआई पेमेंट बंद कर दिए हैं। कई व्यापारियों ने तो दुकानों के बाहर ओनली कैश एक्सेप्टेड के बोर्ड चिपका दिए हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके डिजिटल लेन देन को भी टैक्स का आधार न बना लिया जाए। ऐसे में आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि क्या सब्जियों पर भी जीएसटी लगती है। भारत के मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार बिना पैकेजिंग और बिना ब्रांडिंग वाली ताजी सब्जियों पर कोई जीएसटी नहीं लगती। इन पर टैक्स दर 0% है। जब तक सब्जियां संसाधित नहीं होती, उन्हें पैक नहीं किया जाता या ब्रांडेड लेबल नहीं लगाया जाता, तब तक वे टैक्स के दायरे में नहीं आती। शंकर गौड़ा का व्यापार इसी श्रेणी में आता है। वे किसानों से सीधे सब्जियां खरीदते हैं और ग्राहकों को ताजा बेचते हैं, बिना किसी प्रोसेसिंग या पैकेजिंग के। वहीं अगर टैक्स नियमों की बात की जाए तो भारत में यदि कोई व्यक्ति सालाना 2,50,000 रुपए से अधिक की आमदनी करता है
तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करना अनिवार्य होता है। छोटे व्यापारियों के लिए ITR 4 सुगम फॉर्म होता है जिसमें अनुमानित मुनाफे के आधार पर टैक्स चुकाया जाता है। वहीं शंकर गौड़ा ने खुद कहा है कि उन्होंने हर साल नियमित रूप से अपना ITR भरा है। उनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि उनका व्यापार GST मुक्त है। हालांकि अब ये मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार को एक स्पष्ट टैक्स व्यवस्था लागू करनी चाहिए। यदि इस तरह छोटे व्यापारियों को नोटिस भेजे जाएंगे तो लोग डिजिटल पेमेंट से कतराने लगेंगे और डिजिटल इंडिया की जो परिकल्पना है वो बिखर सकती है। ऐसे में शंकर गौड़ा का ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमें ही तंग किया जाएगा तो डिजिटल इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा। बहरहाल अब देखना यह है कि अब आगे इस मामले में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।